अनुग्रहित अच्छे दिन में प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देते हुए भजन संहिता 147 के 18वें वाक्य को पढ़ने के लिए हम सभी को प्रभु में समर्पित करता हूँ। वो आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वो वायु बहाता है तब जल बहने लगता है। इस अनुग्रहित प्रभु के वचन द्वारा सच्चे वचन से मिलने वाले अनुग्रह के विषय की ओर एक साथ ध्यान करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। सच्चे वचन में प्रभु जैसी ही ताकत होती है। प्रभु के अद्भुत कार्य उसके वचन से ही प्रकट होते हैं। इसलिए वचन से प्रेम करें, उसे कबूल करने वाली भूख रखें और इस वचन को जीवन में इस्तेमाल करने लायक तैयारी हम सभी में होनी चाहिए। सच्चा वचन सुनकर विश्वास करने वालों के लिए वचन जो काम करता है वो अद्भुत होता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा, प्रभु अपना वचन भेज उन्हें तैयार करता है। प्रभु के वचन को लेके हमें दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली, लिखा गया वचन। दूसरी, भेजा गया वचन। क्या है लिखा हुआ वचन? पवित्र बाइबल है लिखा हुआ वचन। समस्त 66 किताबों में 31,173 वाक्य लिखे हुए हैं। 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक 1500 से भी अधिक सालों के बीच में ये लिखी गई है। निम्न लोगों से लेकर राजा महाराजाओं तक ने इस वचन को सच्चाई से लिखा है। 3 अलग अलग महाद्वीपों में से 40 अलग अलग लोगों के द्वारा विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है प्रभु का सत्य वचन। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद की जाने वाली एक किताब है ये प्रभु का सच्चा वचन। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जैसी सारी किताबों को मिलाकर ये लिखा हुआ वचन कहलाता है। हम सभी लोगों के लिए ये लिखा हुआ वचन भलाई का कारण है और ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस लिखे हुए सच्चे वचन में कुछ भी बढ़ाना या घटाना बहुत बड़ी गलती है। लिखे गए सच्चे वचन को लेके अगर हम में एक भूख और प्यास है तो हमारा जीवन हर संदर्भ में, यानी मानसिक निराशाओं में भी, शारीरिक थकान में भी, कष्टों में और दुखों में भी, सब में हमें अच्छे से जानने वाला प्रभु हर समय सच्चे वचन में से लिखे गए कुछ भागों को हमारे लिए भेजेगा। यही वचन की व्यवस्था है, चाहे वो छोटी सी बुकलेट से हो, आत्मिक सभाओं से हो या फिर वचन को मनन करते हुए। ये वचन हमसे हमेशा बात करता रहता है। प्रभु को कुछ नया लिख के हमारे लिए भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लिखी गई सदस्त 66 किताबों में से सच्चे प्रभु के वचन से अगर हम प्रभु से रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारे जीवन की सारी अवस्थाओं में लिखे गए वचन के द्वारा प्रभु का भेजा गया वचन हम में मिलकर एक हो जाएगा। अब पढ़े गए मुख्य वचन की ओर हम फिर से अपने ध्यान को ले चलें। प्रभु अपना वचन भेज उन्हें तैयार करता है। वो हमें तैयार कैसे करता है? यहाँ गौर से पढ़ने पर हम पिघलाने करके एक वाक्य का प्रयोग देखते हैं। सख्त धातु यानी सोना, चांदी, लोहा इत्यादि को पिघला के एक नए आकार में लाया जाता है। एक सवाल ये जरूर उठता है कि प्रभु अपने वचन को भेज क्यों इन्हें तैयार करता है? 17वें वाक्य के अनुसार हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बर्फ़ के टुकड़े को प्रभु तैयार करता है। मुझे सुनने वाले प्यारे दोस्तों, प्रभु हमारे बारे में सोच के जिन वचनों को भेजता है, हम कितनी बार अविश्वास के द्वारा उसका निरादर कर चुके हैं। प्रभु अपने अद्भुत काम उन्हें पूरा करने की ऊर्जा के साथ हमारे लिए इन वचनों को भेजता है। उस भेजे गए वचन को हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए प्रभु का छुटकारा, चमत्कार, सुरक्षा कई बार हमसे दूर हो जाता है। आज सुबह प्रभु से हम कहने पाएँ कि प्रभु, तेरा सिर्फ एक वाक्य काफ़ी है मेरे लिए, मेरे परिवार के उद्धार के लिए, मेरी संतानों के छुटकारे के लिए, मेरे देश की चंगाई के लिए। आपके भेजे गए वचन को मैं स्वीकार करता हूँ
और आपके सच्चे वचन के द्वारा रोग, श्राप, सभी प्रकार के अंधकार और दर्द आज सुबह के समय पिघल जाए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु के अनुग्रहित सच्चे वचन के द्वारा हमारे सामने खड़ी पर्वत समान जो भी परेशानियां हैं वो पिघल जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा प्रभु की आशीष हम सब पे रहे। हैव अ ब्लेस्ड डे।